नमस्कार किसान भाइयों, हमारे इस नए भाग में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आप अरहर की फसल की खेती करते हैं, लेकिन विभिन्न रोगों के लग जाने से आपके फसलों के उत्पादन में कमी आती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी उत्पादकता में कमी ना आए, बढ़ोतरी हो, तो ज़रूरी है कि आप इनमें लगने वाले रोगों की पहचान करें और ससमय इनका निवारण करें। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिजीत घटक, जो कि वैज्ञानिक हैं पौधा रोग विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से, और वो आपको बताएंगे आज कि आम तौर पर कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं अरहर फसल में और आप उनका निवारण कैसे करें। धन्यवाद अनु। हमारे बिहार में मुख्य रूप से कई सारे अरहर में कई सारी बीमारियां हैं, जिसमें सबसे प्रमुख है उकठा। उकठा के अलावा कुछ फंगस या फफूंद से होने वाले लीफ स्पॉट भी बीमारी है, और इसके अलावा कुछ वायरल बीमारी भी है, यानी कि विषाणु जनित बीमारी। आइए हम लोग अपने प्लॉट पे देखते हैं कि किस तरह का बीमारी का क्या क्या लक्षण है और उसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं। हम लोग जैसा कि देख रहे हैं, ये पौधे को देखिए, इस पौधे को देखिए कि ये बीमारी लगी हुई है। इसमें उकठा बीमारी है, जो कि जड़ में लगने वाली बीमारी है। जड़ में ये बीमारी होती है, जड़ में फफूंद जनित ये बीमारी है। और होता क्या है कि जड़ के थ्रू जो ऊपर में जो पानी ऊपर की ओर आता है, पानी के साथ साथ इसमें जो न्यूट्रिशन ऊपर आते हैं पौधों में, वो सारी चीज़ें ब्लॉक हो जाती है और धीरे धीरे पौधे मर जाते हैं। तो ये एक जो बीमारी है, इसका कुछ एडवांस रूप भी आगे है। हम लोग यहाँ पे एक छोटे तौर पर एक स्क्रीनिंग कर रहे हैं अलग अलग जीनोटाइप का, तो हम कुछ और इसके आगे का एडवांस स्टेज को आगे दिखाते हैं। आप लोग इधर आ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ पौधे हैं जो कि एकदम ऑलमोस्ट मर गए हैं, और ये इसमें सब विल्ट लगा हुआ है। ये जैसे आप देख सकते हैं, इस पौधे को देखिए, लगभग ये ख़त्म ही हो गया, इसमें कुछ और ग्रोथ है नहीं। हालांकि किसी में ये पार्शियल विल्टिंग भी कहते हैं कि पूरी तरह से पौधा मरता नहीं है। तो आप इसी के बगल वाला पौधा देखिए कि किसी तरह ये अभी जिया हुआ है, इसमें जड़ में आंशिक रूप से ये बीमारी लगी हुई है। तो अब इसके रोकथाम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको उपाय को देख रहे हैं। एक नंबर तो बात यह है कि हम लोग यहाँ पे कई सारे जीनोटाइप्स को स्क्रीनिंग कर रहे हैं और देखेंगे कि कौन सा प्रभेद इसमें बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो उसको फिर हम लोग ब्रीडिंग लाइन को आगे ले जाएंगे और देखेंगे कि जो किसानों के लिए लाभकारी ब्रीडिंग लाइन हो, उसको फिर हम लोग किसानों को वैरायटी के रूप में देंगे। तो एक है कि रेजिस्टेंट वैरायटी को डेवलप करना। दूसरी बात है कि हमारे पास अभी अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है। तो क्योंकि ये जड़ में लगने वाली बीमारी है, यानी कि मिट्टी के अंदर में है, तो हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं। खेत को ठीक करने के लिए इसमें क्रॉप रोटेशन ज़रूर अपनाना चाहिए, फसल चक्र को ज़रूर अपनाना चाहिए। तो फसल चक्र को अपना सकते हैं 3 से 4 साल के लिए। दूसरी नंबर में जो बात आती है कि अगर आपके खेत में किसान भाई लगातार देख रहे हैं कि ये बीमारी आती है, तो इसके साथ साथ ज्वार की खेती इसके साथ साथ कर सकते हैं, इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, मतलब अरहर के साथ साथ ज्वार भी लगा करके कर सकते हैं, जिससे कि ये बीमारी कई हद तक इसकी मतलब गिरावट आती है इस बीमारी में। तीसरी बात है कि हमारे पास फफूंदनाशी है। तो फफूंदनाशी का इस्तेमाल हम लोग सीड ट्रीटमेंट के रूप में, यानी कि बीज को उपचार करने के रूप में कर सकते हैं, जिसमें हम लोग बेनलेट या बेनोमाइल के साथ साथ थीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। 50% बेनलेट ले लिया और 50% थीरम ले लिया। तो इन दोनों का मिश्रण, माने कि 1.5 ग्राम अगर लेते हैं तो 3 ग्राम प्रति किलो बीज में ट्रीट करके, उपचार करके फिर उसको हम लोग लगा सकते हैं। या अगर कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो कार्बेंडाजिम, जो कि बेबिस्टिन नाम से भी आता है, मार्केट में बहुत प्रचलित है, हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं सीधे 3 ग्राम प्रति किलो बीज। और इसके अलावा हमारे पास दूसरा एक उपाय है, जो कि है जैव जीवनाशी। तो उसमें ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा हमारे पास है। ट्राइकोडर्मा कोई विश्वसनीय सोर्स से ही लेना चाहिए, जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटी भी ट्राइकोडर्मा प्रोड्यूस कर रही है, तो हम लोग कोई विश्वसनीय सूत्र से ही ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल लेंगे। तो उसके साथ भी हम लोग बीज का उपचारित कर सकते हैं। बीज को कैसे उपचारित किया जा सकता है, इसके लिए हम लोग एक दूसरी वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोग करके भी दिखाएंगे। तो हम लोग उस पार्ट को अभी यहाँ पे छोड़ते हैं। अब अगर आपके खेत में ये बीमारी लग गई है, या आप किसान भाई देख रहे हैं कि अभी ये बीमारी लगना शुरू हो गया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसमें एक विधि है कि ड्रेंचिंग एक है विधि,
उपाय उसमें कर सकते हैं। किसान भाई आप देख सकते हैं कि पूरे खेत में ये बीमारी नहीं लगी है, पूरे खेत में ये बीमारी नहीं लगी है। आप अगर इसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो कहीं कहीं पे पैचेस में ही होंगे, यानी कि 8-10 पौधा एक जगह पे मर गया और कहीं पे और 2-3 पौधा मर गया, इस तरह से पैचेस में ही ये बीमारी दिखेंगी। तो इसको अब ठीक करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इस पौधे में हम लोग को ड्रेंचिंग जो विधि है, तकनीक है फंजीसाइड को अप्लाई करने के लिए, तो वो हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, कुछ बहुत ही साधारण है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर बेबिस्टिन है, कार्बेंडाजिम जिसका नाम लिया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, तो कार्बेंडाजिम ले सकते हैं। तो इसका मात्रा भी उसी तरह से ज़्यादा रहेगा, 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। या अगर बेबिस्टिन ये नहीं है तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी किसी हद तक अच्छा काम कर जाएगी, वो भी उसी तरह से 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेकर के। अब इसमें पूरे पौधे को नहीं नहलाना है, इसमें पूरे जगह पे स्प्रे नहीं करना है। तो नोज़ल जो होगा, स्प्रेयर का नोज़ल हम लोग यहाँ पे उसका फोर्स से पानी को डालेंगे और इतना डालेंगे कि कम से कम 8-10 इंच के आसपास तक, जहाँ तक इसके जड़ पहुँचे, तो इतने हाइट तक कम से कम के आसपास ये पहुँच जाए, पानी नीचे पहुँच जाए। तो हम लोग को करना क्या है कि जहाँ जहाँ पे ये बीमारी वाले पौधे हैं वहाँ पे तो इसके अप्लाई करना ही है। साथ ही साथ जो इसके आसपास में जो स्वस्थ पौधे हैं उसमें भी ये सेम प्रक्रिया अपनानी होगी। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ से निजात पा सकते हैं। किसान भाई कभी भी गलती ये ना करे कि इसको स्प्रे करना है, क्योंकि दवाई बेचने वाले बहुत सारी दवाई ऐसे ही दे देते हैं और कोई भी दवाई इसमें इस्तेमाल मत कीजिए। जो दवाई हम लोग बता रहे हैं उसी का इस्तेमाल कीजिए। और दूसरी बात है कि पत्तियों पर स्प्रे करिएगा तो ये बीमारी ठीक होने वाला नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ उसका वेस्टेज ही करेंगे। तो यही विधि अपनाइए जिससे कि ये बहुत हद तक ये बीमारी ठीक हो जाएगी। और उसके अलावा हम लोग जैसे कि कर रहे हैं कि नए प्रभेद को बना रहे हैं, तो आने वाले 3 से 4 सालों में नए प्रभेद भी मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब इस बहुत ही अच्छी जानकारी के लिए। तो किसान भाइयों, आपसे अगले भाग में एक अलग विषय के साथ हम फिर से मिलेंगे, एक नई कृषि से जुड़ी वीडियो के साथ। तब तक अगर आप कृषि से जुड़ी नई नई वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले इस वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं।